दोस्तों, सोने की चमक तो सबको पसंद है, लेकिन जब बात निवेश की आती है तो सवाल ये होता है कि गोल्ड ईटीएफ खरीदें या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको दोनों ऑप्शंस का क्लियर कंपैरिजन दूंगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में, ताकि हर ग्रुप के लोग आसानी से समझ पाएं, चाहे बिगनर हो या इन्वेस्टर। और आखिर में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। भारत में सोना सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि एक इमोशन है, लेकिन गोल्ड खरीदने का तरीका बदल रहा है। अब लोग फिजिकल गोल्ड के बजाय फाइनेंशियल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके दो पॉपुलर ऑप्शंस हैं, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, बिल्कुल शेयर्स की तरह। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप गोल्ड ईटीएफ के यूनिट्स खरीद और बेच सकते हो। हर यूनिट के पीछे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गोल्ड होता है, जैसे 1 ग्राम या 0.5 ग्राम। मान लीजिए आपने गोल्ड ईटीएफ में 5 यूनिट्स खरीदी। अगर एक यूनिट 1 ग्राम को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब आपके पास 5 ग्राम के बराबर गोल्ड का एक्सपोजर है, बिना फिजिकल गोल्ड लिए। अब बारी है गोल्ड म्यूचुअल फंड की। ये एक म्यूचुअल फंड होता है जो गोल्ड ईटीएफ्स या दूसरे गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। इसे खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। आप इसे बिल्कुल एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी या लंप सम दोनों ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। मान लीजिए आप 500 रुपये प्रति महीने की एसआईपी करते हो गोल्ड म्यूचुअल फंड में, तो ये पैसा इनडायरेक्टली गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट होता है और आपके लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से गोल्ड एक्सपोजर रेडी होता है। अब इन दोनों के अंतर को जानते समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट रिक्वायरमेंट की। गोल्ड ईटीएफ लेने के लिए आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा, जबकि गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए सिर्फ एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड अकाउंट काफी है। डीमैट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं बाइंग और सेलिंग पर। गोल्ड ईटीएफ को आप बिल्कुल शेयर्स की तरह सिर्फ मार्केट आवर्स में खरीद या बेच सकते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड में आप कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एएमसी के जरिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में एक यूनिट लेना होता है, जो लगभग 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है, जबकि म्यूचुअल फंड में सिर्फ 100 रुपए से लेकर 500 महीने की एसआईपी से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं लिक्विडिटी यानी पैसे निकालने की सहूलियत। ईटीएफ में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ मार्केट आवर्स के दौरान। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी एएमसी से निकाल सकते हैं। चार्जेस की तुलना करें तो गोल्ड ईटीएफ में सिर्फ एक्सपेंस रेशियो होता है, करीब 0.5% से 1% तक। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ फंड मैनेजमेंट चार्ज भी जुड़ जाता है, जो करीब 1% से 1.5% तक हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो ईटीएफ लंप सम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। म्यूचुअल फंड्स छोटे छोटे अमाउंट वालों यानी एसआईपी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे आखिर में ईज ऑफ यूज यानी इस्तेमाल में आसान कौन है। ईटीएफ में थोड़ी तकनीकी समझ जरूरी है, लेकिन म्यूचुअल फंड इस्तेमाल करना बेहद आसान है, खासकर बिगिनर्स के लिए। तो दोस्तों, इस टेबल से आपको साफ पता चलता है। अगर आप आसान तरीका चाहते हैं और छोटे अमाउंट से शुरुआत करना चाहते हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड चुनें। अगर आपको डीमैट की सुविधा है और लंप सम इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ईटीएफ बेहतर हो सकता है। सबसे बड़ा अंतर जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं और दोनों का अंतर नहीं जान पाते, तो चलिए जानते हैं। गोल्ड ईटीएफ एक तरह का गोल्ड स्टॉक ही है, जिसमें बंच ऑफ गोल्ड स्टॉक होते हैं और आप एनालिसिस करने के बाद बेस्ट गोल्ड ईटीएफ चुनते हो और अपने अनुसार क्वांटिटी लेते हो। और जब वह गोल्ड स्टॉक ऊपर जाते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट भी क्वांटिटी अनुसार मल्टीपल में ग्रो होते हैं। जबकि गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बल्कि आपके बिहेव पर वो मार्केट एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेस्ट गोल्ड एसेट देखकर। क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास एनालाइजिंग मेंबर्स होते हैं जो आपके लिए बेस्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट चुनते हैं, आपके पैसे को ग्रो करने के लिए। इसीलिए ये थोड़ा महंगा भी होता है, लेकिन आपके ऊपर टेंशन नहीं होता है इन्वेस्टमेंट के बाद। अब गोल्ड ईटीएफ के प्रॉन्स और कॉन्स को देखते हैं। गोल्ड ईटीएफ के ये प्रोज हैं। पहला, डायरेक्ट गोल्ड प्राइस एक्सपोजर, मतलब आप खुद रियल टाइम गोल्ड प्राइस के अनुसार इन्वेस्टमेंट करते हो। दूसरा, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, मतलब कोई मिडिल मैन नहीं होता आपके और गोल्ड के बीच। आप खुद बेस्ट गोल्ड ईटीएफ ढूंढते हो और इन्वेस्ट करते हो। और लास्ट, सबसे जरूरी, लो कॉस्ट। अब गोल्ड ईटीएफ के कॉन्स को देखते हैं। पहला,
डिमेट अकाउंट जरूरी है इसको खरीदने के लिए। दूसरा, सीप ऑप्शन होता है लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। तीसरा, सिर्फ मार्केट आवर्स में खरीद सकते हैं, मतलब जब मार्केट खुला है तभी खरीद सकते हैं, जो इंडिया के 9 AM से 3 PM है। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड के प्रोज को देखते हैं। पहला, सिंपल और आसान है, सीप और एप्स से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, डिमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है। तीसरा, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है क्योंकि इसके लिए आपको मार्केट एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड के कॉन्स को देखते हैं। पहला, ETF से थोड़ा ज्यादा चार्जेस होता है क्योंकि आपके जगह मार्केट एक्सपर्ट आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सके। तीसरा, परफॉर्मेंस ETF और डिफरेंट फंड्स पर डिपेंड करता है क्योंकि आपके पैसे मार्केट एक्सपर्ट्स के जरिए डिटेल एनालिसिस करने के बाद इन्हीं में इन्वेस्ट किए जाता है। अब सवाल ये उठता है, आपके लिए कौन सा सही है? अगर आप मार्केट की नॉलेज रखते हैं और आप मार्केट एनालिसिस जानते हैं और बेस्ट गोल्ड ETF पिक कर सकते हैं तो गोल्ड ETF आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं और छोटे छोटे अमाउंट से सिस्टमैटिक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास पहले से डीमैट अकाउंट है और आप कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन चाहते हैं, गोल्ड ETF बेस्ट रहेगा। अगर आप सीनियर हैं और सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड ज्यादा आरामदायक रहेगा। एक जरूरी बात, चाहे ETF लीजिए या गोल्ड म्यूचुअल फंड, दोनों ही लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोटेक्शन और इन्फ्लेशन हेज के लिए अच्छे ऑप्शन हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का फैसला करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गोल्ड ETF और गोल्ड फंड्स में क्या फर्क है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताइए, आप गोल्ड ETF पसंद करते हैं या गोल्ड फंड।